तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सड़क की लड़ाई अनशन तक आई। दरअसल पहाड़ के विकास के लिए धामी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन धरातल पर ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। आलम यह है कि ग्रामीणों को सड़क के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण और थराली प्रखंड की सीमा विनायक धार में सड़क के लिए ग्रामीणों का संघर्ष लगातार जारी है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की टेंशन ग्रामीणों के आंदोलन ने बढ़ा दी है। दरअसल उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण और थराली प्रखंड में सीमा विनायक धार में सड़क के लिए ग्रामीणों का संघर्ष चल रहा है। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन और अनशन 13वें दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी मुख्य मांग बीएमबी मोटर मार्ग को कस्बी नगर से जोड़ा जाए। 5 किलोमीटर सड़क मार्ग बन जाने के बाद ग्रामीणों को थराली, बागेश्वर, गरुड़ जाने में लगभग 150 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और क्षेत्र का विकास भी तेजी से होगा। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सड़कें न होने से पूरा गांव खाली हो गया है। बचे हुए ग्रामीण भी सड़क के अभाव में गांव छोड़ने को मजबूर होंगे। वहीं ग्रामीणों की मांगों की अनदेखी से नाराज आंदोलनकारियों ने गांव से करीब 14 किलोमीटर दूर जंगल में अपना डेरा जमा लिया है, जहां बर्फबारी होने के बाद ठंड के प्रकोप है, साथ ही जंगली जानवरों का भी डर है। जंगल में 2 आंदोलनकारी मांगे पूरी न होने तक आंदोलन को जारी रखने की चेतावनी दे रहे हैं। बीएमबी मोटर मार्ग फरवरी कस्बी नगर मिलना है, मात्र 5 किलोमीटर रह गया है। एक चौखुटिया वाली रोड है, माईथान टू चौखुटिया, उसको क्षतिग्रस्त है, उसमें बहुत कुछ होना है, बिल्कुल गड्ढे हैं। तीसरी मांग है हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माईथान में है, आज तक वहाँ डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर की कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ से चले गए हैं, पलायन कर दिया हमने और माईथान में रहते अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे गांव में तो कोई सुविधा है नहीं। हमें सरकार से ये आशा है कि हमें सुविधा चाहिए करके, हमें रोड की सुविधा चाहिए, हमें स्कूल। बहुत बड़ी मांग हमारी नहीं है। ये 50 वर्ष हो चुके हैं इस रोड को और ये 5 किलोमीटर नहीं जुड़ा पाए हैं। 3 विधायक मांगे हैं, वो 4 सूत्री मांगों पे उनका कहना है कि जब तक इसके संबंध में वित्तीय स्वीकृतियां नहीं मिल जाती हैं और ये काम स्टार्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक वो आमरण अनशन पर रहेंगे। हमारे द्वारा कल भी हमारे तहसील प्रशासन के लोग यहाँ पर आए थे, वार्ता की गई थी। आज पुनः जो है हम यहाँ पर वार्ता के लिए आए हैं जिलाधिकारी के निर्देश पर, और वार्ता पर हम लोग कई दौर की यहाँ पर वार्ता हो चुकी है, लेकिन चूंकि अभी इसमें विशेष सहमति नहीं बनी है। अपने आंदोलनकारी साथी 2 साथी हमारे नेगी जी और जोशी जी हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। मैं इनकी मांगों का पूर्ण समर्थन करता हूं, इसलिए इनके आंदोलन को समर्थन देने के लिए यहाँ पर आया हूं। और निश्चित तौर पे गाँव वालों की बहुत जेन्युइन मांग है और ये सड़क बननी अत्यंत आवश्यक है। इस सड़क के बनने से मैं समझता हूँ इस क्षेत्र का एक सर्वांगीण विकास का एक मार्ग प्रशस्त होगा, इसीलिए इस सड़क के समर्थन में। आपको बता दें कि सड़क को लेकर शुरू हुए इस आंदोलन से शासन प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। वहीं प्रशासन की टीम ने आंदोलनकारियों को मनाने की और जबरन उठाने की भी कोशिश की, लेकिन विरोध के चलते प्रशासन की टीम बेरंग ही लौट गई। वहीं 2 आंदोलनकारियों की ओर से शुरू हुए इस आंदोलन को अब कई गाँव के ग्रामीणों का भी समर्थन मिल गया है, जिससे ग्रामीण अब एकजुटता के साथ शासन से मांगों को पूरा कराने तक आंदोलन को जारी रखने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में सरकार की टेंशन बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव में डबल इंजन की रफ्तार से विकास का दावा करने वाली सरकार के राज में सड़क के लिए आंदोलन करने पर विपक्षी दलों ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सुनने में आ रहा है कि जो थराली के आसपास के जो गांव हैं, काफी समय से वहाँ लोग धरना पे मतलब प्रदर्शन पे हैं और आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे गांव को सड़क से जोड़ा जाए, लेकिन सरकार के प्रतिनिधि हो चाहे सरकार हो, मतलब उनके सर पे जूं तक नहीं रह रही है। इसी प्रकार आप देखिए सड़क की मांग को लेकर यहाँ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ उपनल कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, आंगनबाड़ी वाली जो कर्मचारी है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि सरकार ने इन तमाम लोगों को भीड़ का हिस्सा बनाकर हर कार्यक्रम में, माननीय मुख्यमंत्री कार्यक्रम में इन लोगों को ले आया जा रहा है। कहाँ का मामला बता रहे हैं? हाँ, गैरसैंण का मेरे भी संज्ञान में आया, आज समाचार पत्रों में मैंने भी पढ़ा। तो गैरसैंण तो उत्तराखंड का हृदय है और ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है।
स्थायी राजधानी की ओर अग्रसर है। ठीक निश्चित रूप में जो भी उनकी डिमांड्स हैं और जिस चीज को लेके वो अनशन करना पड़ रहा है उनको, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की टेंशन ग्रामीणों के आंदोलन ने बढ़ा दी है। राज्य गठन के 23 साल बाद भी पहाड़ की जनता को सड़क के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, जो कि चिंता की बात है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्यों सरकार ग्रामीणों की मांगों की अनदेखी कर रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।